वास्तुशास्त्र घर, भवन या फिर मंदिर बनाने का एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है। वास्तु शब्द का अर्थ है आवास या घर जिसके साथ एक भूखंड हो। वास्तुशास्त्र में दिशाओं का बहुत अधिक महत्व है। आपको वास्तुशास्त्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो के दौरान बताएंगे। देखिए, वास्तुशास्त्र हिंदू प्रणाली के सबसे पुराने विज्ञान में से एक है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर के निर्माण और डिजाइन में वास्तु के सिद्धांत का पालन करने से सौभाग्य और समृद्धि घर में प्रवेश करती है। वहीं वास्तुशास्त्र में 4 प्रमुख दिशाओं के अलावा 4 विदिशाएं भी हैं। आकाश और पाताल को भी इसमें से दिशा बताया गया है। वहीं वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है, जिससे रहने वालों का मानसिक, शारीरिक और आर्थिक विकास होता है। इसी के साथ वास्तुशास्त्र के मुताबिक भवन निर्माण में भूखंड और उसके आसपास के स्थानों का भी बहुत महत्व माना गया है। वहीं वास्तुशास्त्र के मुताबिक अगर किसी भवन या घर का निर्माण वास्तुशास्त्र के नियमों के विरुद्ध होता है तो इससे उस जगह पर वास्तु दोष लगता है। वास्तु दोष से स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। वहीं भगवान विश्वकर्मा को वास्तुशास्त्र का जनक माना जाता है। देखिए, बात करेंगे कि घर में बच्चों के प्रति वास्तुशास्त्र का किस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। देखिए, बच्चों के मन की चंचलता जब तक शांत नहीं होती तब तक उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। कई बार पेरेंट्स बच्चों को ज़बरदस्ती पढ़ाने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे पढ़ते नहीं हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या आ रही है तो आपको बच्चों पर अपने फैसले थोपने की बजाय वास्तु के कुछ नियमों को आजमा कर जरूर देखना चाहिए। वास्तु के कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें बच्चों के पढ़ने वाले कमरे में अगर आप कर देते हैं तो कई शुभ परिणाम बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से वास्तु के उपाय हैं जिनसे बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगे। देखिए, पेरेंट्स कभी भी पढ़ाई वाले कमरे में ऐसी चीज़ ना रखें जिससे बच्चे का ध्यान भटक सके, जैसे कि टीवी, रद्दी, मैगजीन आदि, जो कि बच्चों के पढ़ने वाले कमरे से आपको दूर रखनी है। वहीं जिस कमरे में बच्चे पढ़ाई करते हैं वो कमरा खुला हुआ होना चाहिए। वहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी आना चाहिए और रोशनी और उसकी सफाई भी पूरी तरीके से होनी चाहिए। वहीं बच्चे जिस कमरे में पढ़ाई करते हैं उसका कलर भी आपको सोच समझ कर ही रखना चाहिए। बच्चों के कमरे को कभी भी डार्क कलर से रंग ना करें। वहीं वास्तु में से सही नहीं माना जाता है, इसलिए गलती से भी आपको बच्चों के कमरे में कभी काले, नीले रंग का या लाल रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बच्चों के पढ़ाई के कमरे की दिशा उत्तर पूर्व होगी तो इससे बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, साथ ही उसकी बुद्धि भी तेज होगी। अगर आप गलत दिशा में बच्चों के पढ़ने का कमरा बनाते हैं तो इससे उनकी एकाग्रता भंग हो सकती है और आपको उनकी पढ़ाई पर भी इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। वहीं बच्चों की पढ़ाई वाली टेबल को कभी भी दीवार पर चिपका कर न रखें। इसके साथ ही टेबल पर घर का सामान या फिर कोई ऐसी चीज़ ना रखें जिससे कि बच्चे का ध्यान भटके। टेबल पर बच्चे की किताबों को ही आपको रखना है। वहीं इसके साथ ही टेबल पर आप माता सरस्वती की तस्वीर या प्रतिमा रख सकते हैं। इससे बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। वहीं जिस कमरे में बच्चे पढ़ाई करते हैं वहाँ ना ही आपको खाना खाना चाहिए, ना ही जूते चप्पल लेकर उस कमरे में जाना चाहिए। पढ़ाई करने वाले कमरे में जितनी शुद्धता आप बरतेंगे उतना ही सकारात्मक वो कमरा रहेगा और इससे बच्चों के स्मरण शक्ति बढ़ेगी और जीवन में परेशानियों का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।